एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉन्सलिन काफ़ी शॉक में रहती है और यहाँ पे बोलता है जेंग कि मैं अभी चाहूँगा तो तुम्हारी इस तलवार से गला सर कलम कर दूँगा। तो यहाँ पे बोलती है कॉन्सलिन, योर मैजेस्टी दिस इज़ योर प्लेस, आप यहाँ के राजा हैं, आप जो भी कर सकते हैं, मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको मना करूं। अगर आप मेरा सर कलम करना चाहते हैं तो बेशक मेरा सर कलम कर सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी। ये सुनकर तो और काफ़ी गुस्से में आ जाता है जेंग, क्योंकि जेंग से नहीं देखा जाता है जेंग कि वो गॉन्सलिन और वो एक दूसरे के बीच में किसी और का बच्चा हो। कहता है मैं ये बच्चा जीते जीतो अपने नहीं रहने दूंगा, ये बात तुम सुन लो। और वो वहाँ से चला जाता है। इधर वो फूट फूट के रोने लगती है। बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस महल में फंस चुकी होती है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जिनकी दौरा चला जा रहा होता है किन के तरफ, और यहाँ पे साथ में जेंग और कॉन्सलिन होते हैं और यहाँ पे उनके साथ जितनी कॉन्युवाइन होती है सबको कहता है सब यहाँ है, चलो अच्छी बात है। एक वहाँ की कॉन्वाइन बहुत गौर से देख रही होती है। कहता है जेंग इनसे मिलो, ये है कॉन्सलिन और ये आई है प्योंग स्टेट से। यहाँ पे उसका गार्ड बताता है कि ये किंग का ऑर्डर था और आज से इसका नाम लेडी ली होता है, इसे सब लोग लेडी ली के नाम से पुकारेंगे। ये सब चुपचाप से वो सुन रही होती है और ये मैजेस्टी की न्यू कॉकवाइन होती है। और ये बात सुनते ही खून खौल उठता है कॉन्सलिन का, लेकिन एक वर्ड नहीं कह पा रही होती, सिर्फ और सिर्फ जिंग की ज़िंदगी के वजह से। इधर जिंग कहता है आई हैव नेवर थाउट ऑफ बिगिन ऑफ कंसीडरिंग ऑफ द क्यून ऑफ क्यून। यहाँ पे कहती है मुझे सब पता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम मुझे किसी भी तरीके से मिसकैरेज मेरा करवाना चाहते हो, जो कि मैं होने नहीं दूंगी अपने जीते जी। वो खुद ही बड़बड़ा रही होती है, क्योंकि उसे जेंग ने कहा होता है कि वो कल से तलवारबाजी सीखेगी, जिसकी वजह से उसकी बच्चा मर जाए। इधर जेंग की क्वीन ऑफ कीन पहुंच जाता है और यहाँ पे स्टार्ट होता है तलवारबाजी इन दोनों के बीच में, कॉन्सलिन और कमांडर के बीच में, जो काफ़ी माहिर है। और यहाँ पे राजा उसके गार्ड सब बैठे होते हैं। जंग स्टार्ट हो जाती है एक दूसरे से। यहाँ पे काफ़ी डरी भी होती है कॉन्सलिन की उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। वो ऊपर वाले से प्रे करती है प्लीज़ मेरे इस बच्चे को कुछ मत होने देना और मैं आपकी हमेशा ही आभारी रहूँगी। और यहाँ पे जंग छिड़ जाता है। इधर वो गार्ड और यहाँ पे कॉन्सलिन दोनों लोग आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से टक्कर दे रहे होते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को इस तरीके से तलवारबाजी में मार रहे होते हैं, लेकिन कॉन्सलिन हर बार बच रही होती है। वो भी बहुत ही अच्छे से अपने बेबी को बचा रही होती है और ख़ुद को ये सारी चीज़ें देख रही होती है। बाकियों को वाइन मतलब इसे हम लोग रखैर कहते हैं, जिसे मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ गाइस। और ये सब जेंग देख के हैरत में रह जाता है कि ये किस तरीके से गेम खेल रही है और अपने साथ अपने बच्चे को भी बचा रही है। तभी यहाँ पे कॉन्सलिन जीत जाती है और गार्ड कहता है कि योर मैजेस्टी लेडी ली बहुत अच्छा खेलती है, आज से पहले ऐसा कभी किसी ने मुझे नहीं हराया है और ये बहुत बेस्ट है। तभी जेंग आता है उसके पास और कहता है मुझे सब बचा है कि तुम ये प्रोटेक्ट कर रही हो अपने बेबी को, लेकिन ये बात याद रखना कि ये मेरे जीते जी नहीं होने दूंगा। या तो तुम्हें मरना होगा या तो इस बच्चे को मरना होगा, याद रखनी ये बात। इधर जिंग की क्वीन ऑफ क्वीन पहुंच जाता है, गार्ड को मार देता, उसकी ड्रेसेस पहन लेता है और यहाँ पे वो रूम में रहती है। तभी यहाँ पे होता है कि किंग आ रहा है, यानी कि जिंग उसके रूम में कॉन्सलिन के, और यहाँ पे वो अंदर आता है। सारे गार्ड्स जितनी भी होती हैं औरतें वहाँ बाहर चली जाती हैं। यहाँ पे वो चुपचाप से खड़ी होती है और कहता है कि बहुत अच्छा, तुमने बहुत खूब खेला और अपने बच्चे को भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पे कॉन्सलिन कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है।
तो कहता है वो तुम सब जान जाओगी धीरे धीरे रहते रहते। अगर इस दुनिया में ये बच्चा आया है तो मैं उसे जान से मार दूंगा। यहाँ पे काउंसलिंग को काफ़ी गुस्सा आता है। यहाँ पे वो बोलती है मेरे जीते जी तो ये बच्चे को तुम नहीं मार सकते हो। तुम्हें बहुत हवस थी मुझे पाने की ना, तो अब तो तुमने तो मुझे पा लिया है। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, ठीक है तो तुम मुझे मार दो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये भूल जाना कि मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी भी लौट कर आऊँगी। यहाँ पे उसे और जेंग को गुस्सा आता है, उसका गले को और कस के चीपता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बहुत ही ज़्यादा। जेंग पता नहीं इस तरीके का हार्ट वाला जेंग कैसे हो सकता है। उससे बहुत प्यार भी करता है, उससे बहुत ज़्यादा नफरत भी करता है। यहाँ पे दोनों के बीच में एक अलग सी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। एंड देन वो उसे छोड़ के उसके लिप को टच करता है और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा राजा मैं हूँ, याद रखना ये बात तुम। और उसे वो पुश कर देता है। यहाँ पे काफ़ी डर जाती है काउंसलिन, कहीं उसके बच्चे को सच में वो कुछ ना कर दे। तो वो डर से कह देती है कि हाँ मेरे राजा आप हैं, मैं ये बात हमेशा याद रखूँगी और कभी नहीं भूलूँगी। इधर यहाँ पे जेंग गॉन्सलिन के बारे में पूछता है दासियों से, तो बोलती है दासी कि तुम कौन हो, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। अगर तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो मैं लेडी ली के जाके बोल दूँगी। तब तक गार्ड्स उसे पहचान जाते हैं कि वो यहाँ का नहीं है और उसे हमला कर देते हैं। वो भी बहुत मारता है लेकिन एक और वहाँ 100 इधर देखने को मिलेगा। जेंग उसके ऊपर होता है और यहाँ पे वो उसे टच करता है गॉन्सलिन को उसका टच करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। बार बार वो अपने आप को कंट्रोल की होती है। जेंग कहता है अच्छा तुम्हें गुस्सा आ रहा है, क्यों? जब तुम माँ बनने वाली थी, जब उसने छुआ था तब तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? मुझसे इतना गुस्सा, इतनी नफरत। दूसरी साइड जिंकी को सारे गार्ड्स पकड़ लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। गाइस ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स होता है, बहुत ही ज़्यादा। वो चीखता है चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पे गॉन्सलिन को एक अलग सा एहसास हो रहा होता है कि उसके प्यार के साथ कुछ गलत हो रहा है। ये बात तो सही था लेकिन ये सबसे वो खुद अनजान थी। इधर उसे बंदी बना लिया जाता है और कहता है बोल तू कहाँ से आया, तुझे क्या काम था। लेकिन यहाँ पे जिंकी एक वर्ड कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से काउंसलिंग को तकलीफ़ हो। इधर देखने को मिलेगा कॉक्यूवाइन जो कि बहुत पुरानी होती है जेंग के, और उससे बोलती है मुझे पल पल का खबर दो किंग जेंग का और वो लेडी ली का कि आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं और राजा उसके पीछे पागलों की तरह बर्बाद हो रहे हैं। इधर वो खाना नहीं खा रही होती है, सारे दासियां बुला के थक जाते हैं। तभी यहाँ पे आता है जेंग और वो बुक फेंकता है और उसे अपने करीब लेता है और कहता है क्या तुम चल रही हो या नहीं चल रही हो मेरे साथ। यहाँ पे वो खामोश रहती है, कहती है आप करना क्या चाहते हो। सडनली वो उसे गोद में उठाता है। ये रोमांटिक सीन होता है गाइस उन दोनों के बीच में। और यहाँ पे बोलता है तुम्हें पता है ना अगर तुम्हारे ना से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे संभल के रहो। तो दासी कहती है कि प्लीज़ गॉन्सलिन मैजेस्टी आप कुछ खा लें, आप नहीं खाएंगे तो आपके बच्चे को कौन देखेगा, उसके लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इस टाइम पे आप लापरवाही मत करें। और यहाँ पे गॉन्सलिन वो खाना खाती है। जैसे ही वो खाना खाती है वो सडनली बेहोश हो जाती है। ऐसा क्या हुआ था उस खाने में गाइस, ये जानने के लिए तो आप लोगों को आगे के एपिसोड देखनी होगी। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना और सब्सक्राइब जल्दी से कर दें जिससे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे आगे।